हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने इस सीरीज में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, उसका सोल्यूशन हम आज देखते हैं। क्वेश्चन था, अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर लूप विद जीरो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस L of which D is moving along x direction with its left arm in a magnetic field perpendicular to the plane of the loop as shown. Its left arm passes the origin O at t equal to 0. Choose the correct option for current versus time graph. यहां पर दे रखा है, इस मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है जो कि इस रेक्टेंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है। इसका विड्थ d है, ये काफी लॉन्ग है। ठीक है, यहां से मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से सा मूव कर रहा है। वो बोल रहे हैं t इक्वल टू 0 पे कहां पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया। ठीक बात है। फिर ऑब्वियसली ये आगे बढ़ता रहा होगा। आपसे पूछा जा रहा है करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बता दीजिए, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आप देखो, बेसिकली जीरो रेजिस्टेंस मतलब सुपरकंडक्टर का क्वेश्चन है ना। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा मूव कर रहा है, तो क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी। तो मैं लिखता हूं EMF इक्वल टू I इंटू आर, करेक्ट। बट यहां पर इस लूप का रेजिस्टेंस तो जीरो है। अगर लूप का रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि EMF भी क्या होना चाहिए, जीरो। अगर EMF जीरो होना चाहिए, यू नो दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और अगर डी फाई बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। फ्लक्स क्या रहने वाला है हमारा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक बात है। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज, यहां पर दे रखा है कि इस लूप का जो इंडक्टेंस है वो भी क्या है, L, करेक्ट। देखिए ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि t इक्वल टू 0 पे ये लूप यहां आ गया ऐसे। जब ये लूप यहां आ गया होगा तो ऑब्वियसली इसमें कुछ करंट फ्लो होने लग गई होगी। मैं मान लेता हूं कि यहां पे करंट फ्लो होने लग गई I नॉट, करेक्ट। अब क्लॉकवाइज करंट क्यों फ्लो हो रही है, आप देख सकते हैं यहां से जो फ्लक्स है बेसिकली, राइट, फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्रॉस वाला फ्लक्स कम हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये क्रॉस को बढ़ाना चाहेगा, तो जो करंट आएगी वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगी। ठीक बात है। अब मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, यहां पर t इक्वल टू 0 पे मैंने कंसीडर कर लिया कि ये यहां पर ओरिजिन पे पहुंच गया, ओ ओरिजिन है। और मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूं कि यहां तक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक L। कुछ टाइम t बाद मैं मान लेता हूं कि ये कुछ vt डिस्टेंस मूव कर गया होगा, लूप यहां आ गया होगा, और जो करंट हो गई होगी ऑब्वियसली वो कुछ चेंज हो गई होगी I। ठीक है, यहां पर करंट कितनी बनी थी मैंने, I नॉट। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं टोटल फ्लक्स की, क्योंकि हमें क्या रखना है, टोटल फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है। अगर हमें टोटल फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है तो आप देखिए यहां पर इनिशियल फ्लक्स मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल फ्लक्स, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, यहां पर फ्लक्स दो चीजों के कारण आएगा, एक इंडक्टेंस के कारण और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहां पर। तो यू नो दैट फ्लक्स इक्वल्स टू बी इंटू है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है। एरिया इनिशियल पार्ट में देखते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ मैंने L मानी है, ये विड्थ क्वेश्चन में दे रखी है D, तो ये एरिया कितना हो गया, LD प्लस इंडक्टेंस के कारण आप देखो ये कितना हो जाएगा, LI, फाई इक्वल टू LI होता है, करंट कितनी है, I नॉट। क्लियर। सिमिलरली फाइनल फ्लक्स ये कितना हो जाएगा, B इंटू, अब एरिया कितना बचा, आप देखिए ध्यान से, L में से इतनी डिस्टेंस कम हो गई तो मैं लिख सकता हूं L माइनस VT इंटू विड्थ, दैट इज इक्वल्स टू D प्लस LI, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास BLD प्लस LI नॉट इक्वल टू BLD, फिर तो नेगेटिव साइन BVTD प्लस LI। अब देखो ये कटिया, क्या बचा मेरे पास, इसको मैं इस साइड ले आता हूं RHS में, LI इक्वल टू LI नॉट प्लस BVT इंटू D। ठीक है, L का डिवाइड करते हैं, I इज इक्वल्स टू I नॉट
प्लस बी वी डी बाय कैपिटल एल इंटू टी। अब देखो मेरे पास यहाँ पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। आई कैन राइट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट दिख रहा है अपने को। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और आप देखो t इक्वल टू 0 पे करंट कितनी है, कुछ करंट है आई नॉट, 0 नहीं है। तो ग्राफ देखते हैं अपन, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर कुछ करंट आई नॉट होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इस तरह का प्रश्न डेफिनेटली आईआईटी में आ सकता है, सो बहुत अच्छे से करना। चलिए अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। आपके लिए नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन अब आएगा यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।